नमस्कार बच्चों, पिछली कक्षा में आपने बड़े भाई साहब पाठ का दौरान देखा और अपना PT1 का सिलेबस देखा और आज की क्लास में हम कबीर और मीरा का दौरान करेंगे। यानी कबीर की साखी और मीरा के पद काव्य खंड से दोनों पाठों का हम दौरान करेंगे और इसमें से आपको सारे पद और कवि यानी मीरा और कबीर दोनों का कवि परिचय अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इसमें से ये MCQ बनेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कबीर की साखी। तो इनका जीवन परिचय देख लें। सबसे पहले कबीर का जन्म काशी में 1398 ईस्वी में हुआ और 1518 ईस्वी में इनका देहावसान हुआ। जीवन के अंतिम वर्ष इन्होंने मगहर में बिताए और करीबन 120 वर्ष की आयु पाई। इनके गुरु का नाम रामानंद था। कबीर का जन्म जिस समय हुआ उस समय समाज में राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पे थीं। कबीर ने भी अपने दोहों और साखियों के माध्यम से समाज में होने वाले परिवर्तनों के बारे में, समाज में हो रहे आडंबरों के विरोध में कबीर ने बहुत सारा काव्य लिखा है क्योंकि समाज में फैल रहे आडंबरों को कबीर भी दूर करना चाहते थे। कबीर को बहुत सी भाषाओं का ज्ञान था और पूर्वी जनपद की भाषा उनके लिए, उनका जो प्रमुख रूप से जो उनकी भाषा थी वो पूर्वी जनपद की थी। कबीर को बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान इसलिए भी था क्योंकि वो अक्सर घूम घूम कर जगह जगह घूमते थे और वहाँ की भाषा को सीख लेते थे और उन भाषाओं का प्रयोग वो अपने काव्य में करते थे। अगर उनकी भाषा ज्ञान की अगर हम बात करें तो उन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था जिनमें से है अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी। और इन भाषाओं का प्रयोग वो इतनी सफलतापूर्वक करते थे, यानी इन भाषाओं का पूर्ण रूप से उन्हें अच्छे से ज्ञान था। और इसीलिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा भी है कि वो वाणी के यानी लैंग्वेज के, भाषा के डिक्टेटर थे, यानी भाषा पर उनका अत्यंत कमांड था। कबीर के दोहों को साखी कहा गया है। साखी इसलिए कहा गया है क्योंकि वो साक्ष्यों पर आधारित है, यानी देखे हुए ज्ञान पर आधारित है। उनका जो लेखन है वो कुछ भी मनगढ़ंत नहीं है, यानी अनुभव और देखे हुए ज्ञान पर आधारित है। साखी शब्द जो है वो साक्षी शब्द का तद्भव रूप है और उससे बना है साखी। तो साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो साक्ष्यों पर आधारित है और देखे हुए ज्ञान पर आधारित है। कबीर जहाँ भी घूमते, देखते, उस प्रत्यक्ष ज्ञान को समझते और उसे अपने साखियों में लिख देते। इसीलिए उनके जो साखी है वो उनके जो दोहे हैं वो साखी कहलाते हैं। साथ ही अगर हम बात करें कि जो कबीर है, कबीर के दोहों में हमें समाज और समाज से लड़ने की जिजीविषा तो दिखाई देती है, साथ ही हमें जो उनके दोहे हैं वो नीतिपरक हैं, वो हमें सीख देते हैं कि किस तरह से हमें अपना जीवन बिताना चाहिए। तो देखते हैं कि कबीर ने अपने दोहों में क्या कहने का प्रयास किया है। कबीर जी ने कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। यानी कि जो व्यक्ति है उसे हमेशा मीठे वचनों का प्रयोग करना चाहिए जिससे सुनने वाला भी खुश हो और अपने मन को भी शांति और शीतलता प्राप्त हो। वहीं उन्होंने दूसरे पद में कहा है कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। कि कस्तूरी जो है वो हिरण की नाभि में स्थित होती है किंतु हिरण को अज्ञानता के कारण पता नहीं होता और वो पूरे जंगल में उसे ढूंढने के लिए भटकता है और उसकी खुशबू के पीछे भागता है। इसी प्रकार से राम या ईश्वर भी क्या है, कण कण में है किंतु मनुष्य अज्ञानता के कारण उन्हें पहचान नहीं पाता और वो देवालय शिवालयों में, तीर्थ स्थानों पर उन्हें ढूंढता रहता है। वहीं अगर हम अगले दोहे की बात करें तो कबीर जी ने कहा कि जब मैं था, यानी मुझ में मैं की भावना थी, यानी जब मुझ में मैं था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। कि जब मुझ में मैं की भावना थी तब मुझे हरि नहीं मिले और हरि मिले हैं तो मेरे अंदर का जो घमंड है, मैं की भावना है, वो स्वतः ही दूर हो गई है। यानी ईश्वर प्राप्ति के लिए बच्चों सबको अपना घमंड और अहंकार का त्याग करना पड़ता है। वही कबीर जी ने कहा कि सुखिया सर संसार है खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है जागे और रोए। कि संसार में वो सारे लोग सुखी हैं जो खाते पीते और सोते हैं, अर्थात जो लोग नास्तिक हैं वो लोग सुखी हैं और जो आस्तिक हैं, जो ईश्वर भक्ति और ईश्वर से प्रेम करते हैं, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जागे रहते हैं, ईश्वर से मिलने के लिए तड़पते रहते हैं,
वो लोग दुखी हैं, क्योंकि वो ईश्वर जब तक उनको मिल नहीं जाते वो उनकी याद में तड़पते रहते हैं। और बच्चों, मीरा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि जीवन के अंतिम वर्षों तक मीरा कृष्ण से मिलने के लिए तड़पती रही और ऐसे ही उनकी मृत्यु हो गई। तो ईश्वर जो है उनसे मिलने के लिए व्यक्ति को तड़पना पड़ता है, रोना पड़ता है। वहीं अगले साखी में कबीर जी ने कहा है कि विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिए जिए तो बोरा होए। कि नहीं, विरह रूपी सांप जिसके तन को डस लेता है उस पर किसी प्रकार की कोई दवा काम नहीं करती, या तो वो व्यक्ति मर जाता है या फिर पागलों का सा जीवन व्यतीत करता है। यानी विरह वेदना बहुत बुरी होती है, सांप के डसने से भी ज़्यादा बुरी होती है, क्योंकि उस पर किसी प्रकार की दवा और मंत्र काम नहीं करता। एक बार को अगर सांप या कोई जहरीला कीड़ा काट जाए तो शायद उसको झाड़ फूंक या मंत्र द्वारा सही किया जा सकता है, दवा दी जा सकती है, किंतु विरह वेदना जो कि दिखाई भी नहीं देती और अंदर अंदर व्यक्ति तड़पता रहता है, इसलिए उसका कोई भी जोड़ और तोड़ नहीं है। निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बंधाए, बिन साबुन पानी बिला निर्मल करे सुभाए। यहाँ पर कवि ने कहा कि निंदा करने वाले अपने मित्र को, निंदा करने वाला जो बंदा है, निंदा करने वाला जो व्यक्ति है वो आपका सबसे बड़ा हितैषी है, क्योंकि वो आपकी निंदा करता है, आपकी कमियां गिनाता है और जिसे आप दूर करने का प्रयास करते हो। यानी निंदा करने वाला जो आपका मित्र है वो आपका सबसे बड़ा साथी है, सबसे बड़ा सच्चा व्यक्ति है आपके लिए। क्योंकि जिस प्रकार से साबुन से हम शरीर के मैल को साफ करते हैं, उसी प्रकार से निंदा करने वाला व्यक्ति हमारे मन और स्वभाव को निर्मल कर देता है और किसी प्रकार के साबुन की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। वहीं अगले में दोहे में कबीर जी ने कहा है कि पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भयानक होए, एक आखर पीव का पढ़े सो पंडित होए। कि किताबें, पोथी, पुराण, महापुराण और महाभारत रामायण पढ़ के लोग पागल हो गए, यानी शिक्षा प्राप्त कर करके लोग पागल हो गए, किंतु वो पंडित या ज्ञानी नहीं कहला सकते, क्योंकि जिस व्यक्ति को एक अक्षर प्रेम का या ईश्वर भक्ति का आ जाता है वही सच्चे अर्थों में ज्ञानी और पंडित कहलाता है। वहीं हम अगले दोहे की बात करें, अगली साखी की बात करें तो कबीर जी कहते हैं कि हम घर जाला आपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जाला ताश काजे चले हमारे साथ। कबीरदास जी ने कहा है अपनी इस साखी में कि हमने तो खुद अपना घर मुराड़ा यानी मशाल लेकर जला लिया है, यानी अब जो लोग हमारे साथ चलेंगे वो भी अपना घर जलाएंगे। यानी कबीरदास जी ने यहाँ कहा है कि हमने तो ईश्वर भक्ति की राह ले ली और ईश्वर भक्ति पे जाने के लिए हमने तो खुद अपना घर जला लिया। बच्चों, यहाँ पर घर जलाने का तात्पर्य त्याग से है, क्योंकि जो व्यक्ति ईश्वर भक्ति के लिए साधु संत बन जाते हैं वो अपने गृह का त्याग कर देते हैं। इसी प्रकार से होता है कि उन्होंने एक तरह से अपने घर को खत्म कर दिया, यानी कबीर कहते हैं कि हमने तो ईश्वर भक्ति में अपना घर स्वयं ही जला दिया और अब जो लोग हमारे साथ ईश्वर भक्ति की राह पर चलेंगे उनका भी घर जल जाएगा। तो यहाँ पर कबीर ने अपनी साखियों के माध्यम से हमें जीवन जीने की सीख दी है और बताया है कि किस तरह से व्यक्ति के जीवन में ईश्वर भक्ति का महत्व है। तो यहाँ हमने कबीर के साखियों का दौरान देखा। इसके आगे हम मीरा के पद का दौरान देखते हैं, जिसमें हम मीरा का सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। मीरा जो थी वो राजस्थान की बेटी थी। जोधपुर के चौकड़ी अर्थात कुड़की गांव में 1503 में मीरा का जन्म हुआ और 1546 में इनकी मृत्यु हो गई। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मीरा कृष्ण की अनन्य भक्त थी और आज भी मीरा को कृष्ण की अनन्य भक्त के रूप में ही जाना जाता है। महाराणा मेवाड़ के महाराणा कुंभा के पुत्र भोजराज से इनका विवाह हुआ। 13 वर्ष की उम्र में ही इनका विवाह हो गया था और बहुत छोटी उम्र में ही इनकी माँ का देहावसान हो गया था। संत रैदास की ये शिष्या थी और उन्हीं से इन्होंने काव्य के बारे में जाना और मीरा की केवल 7-8 कृतियाँ ही केवल प्रकाशित हो पाई, उपलब्ध हैं, क्योंकि मीरा ने अक्सर अपने पदों को भजन मंडलियों में गाया है, वो लिखा नहीं गया, इसीलिए जो उनके पद हैं वो बिखरे हुए हैं। उनके पदों को सुनकर दूसरे लोगों द्वारा उनके पदों को लिखा गया है, इसलिए उनकी केवल 7-8 कृतियाँ ही उपलब्ध हैं। मीरा को भी बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, जिसमें राजस्थानी, गुजराती, ब्रज और पंजाबी खड़ी बोली और खास करके पूर्वी के प्रयोग भी उनकी भाषा में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर मीरा के जो 2 पद हैं वो आपके लिए यहाँ पर दिए गए हैं और मीरा ने इन 2 पदों में कृष्ण को संबोधित करते हुए कहा है कि हरि आप हरो जनरी भीर,
द्रौपदी की लाज राखी आप बढ़ायो चीर, बूढ़ो गजराज राखी काट भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, बूढ़ो गजराज राखी काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी वीर। तो यहाँ पर मीरा कृष्ण से ये कहना चाहती कि हे हरि, आप तो पूरे दुनिया के भीड़ को, सब पूरे दुनिया के दुख को दूर करते हो। जैसे द्रौपदी की लाज बचाने के लिए आपने उसके वस्त्र को बड़ा कर दिया, भगत को बचाने के लिए, भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए आपने नरसिंह का रूप धारण किया, बूढ़े गजराज की आपने मगरमच्छ से रक्षा की। ऐसे ये मीरा भी, हे कृष्ण आपकी दासी है, इसके भी सारे दुख हर। वहीं अपने दूसरे पद में मीरा ने कृष्ण से कहा है कि हे श्याम मुझे अपना चाकर रख लो, हे गिरधारी लाल कृष्ण मुझे अपना नौकर रख लो। यदि मैं आपकी नौकरी में रहूंगी, आपकी चाकरी में रहूंगी, तो मैं आपके लिए बाग बगीचे लगाऊंगी, आपके रोज सुबह उठ के दर्शन पाऊंगी और आपकी नाम की माला को ही खर्च करूंगी, आपके नाम की माला को ही जपूंगी और वृंदावन की गलियों में आपके ही गीत गाऊंगी। इस तरह से मीरा ने कृष्ण को स्वयं की कृष्ण की चाकरी में रहना चाहती हैं। वहीं अगले पद में मीरा ने कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। मोर मुकुट पीताम्बर सोए गल वैजंती माला, वृंदावन में धेनु चराए मोहन मुरली वाला। यानी कि सर पर मोर मुकुट है, गले में, शरीर पर पीले वस्त्र यानी पीताम्बर पीले वस्त्र धारण किए हैं, गले में वैजंती फूलों की माला है और वृंदावन की गलियों में गाय चराते हैं और मन को मोहने वाली मुरली बजाते हैं। ये उन्होंने रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। वहीं आगे मीरा ने कहा है कि ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं बिच बिच राखूं बारी, सांवरियारा दर्शन पासू पहन कुसुम्बी साड़ी। यानी जो मीरा हैं वो कृष्ण के लिए बड़े बड़े, अपने रहने के लिए बड़े बड़े महल बनाना चाहती है। उन महलों में बहुत सारी बारियां रखना चाहती है, बहुत सारी खिड़कियां रखना चाहती है, ताकि जिस भी खिड़की को खोले तो वृंदावन में, क्योंकि वृंदावन में चारों तरफ कृष्ण के ही मंदिर हैं, तो जिस भी खिड़की को खोले वहाँ से उसे कृष्ण के दर्शन हो जाएं। इसलिए वो ऊंचे ऊंचे महल बनाकर उसमें बहुत सारी खिड़कियां रखना चाहती है। वहीं आगे कह रही है कि आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जीरे तीरे, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिबड़ो गणो अधीर। कि आधी रात को प्रभु कृष्ण मुझे दर्शन देना जमुना जी के तीरे और तुमसे मिलने के लिए मेरा हृदय अत्यंत अधीर है। आधी रात को मीरा कृष्ण से इसलिए मिलना चाहती है क्योंकि अगर दिन में मिलेगी तो सारे भक्त कृष्ण को घेर लेंगे और मीरा से मिलना ही नहीं होगा। इसलिए मीरा आधी रात को कृष्ण से मिलना चाहती है जमुना जी के तीरे, जमुना जी के किनारे। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि मीरा का जीवन परिचय और मीरा ने अपने दोनों पदों में कृष्ण से क्या बातें कही हैं। एक में तो कृष्ण को सर्वे सर्वा माना है, सबके दुखों को हरने वाला माना है, वहीं दूसरी ओर कृष्ण को अपना स्वामी माना है और कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है और कृष्ण से मिलना चाहती हैं। तो आशा है बच्चों आपको कबीर और मीरा दोनों का ही दौरान अच्छे से समझ में आया होगा और इनका कवि परिचय और पदों में से आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है और MCQ छांट के प्रश्नों की तैयारी करनी है। तो आशा है आपको दोनों ही कबीर और मीरा के पद आसानी से समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।